KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। फिलिस्तीन के हवाले से बात की गई। यहाँ जितने जिंदा लोग बैठे हैं, मैं जनाब मिराज फैजाबादी के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि तू पुकारेगा तो ऐसे हमें हरम आएंगे, अब अवाबील के अंदाज में हम आएंगे, लेकिन हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। तो अल्लाह गिरामी ये आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी है जो शोरा इकराम करते हैं। आप सब अच्छे से समझ रहे हैं क्या मैं किसे बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ। मुल्क का जो मौजूदा जो मंजरनामा है, उस मंजरनामे में एक शख्स एक शायर के तौर पर जब मुशायरे के माइक पर होता है तब भी, और एक सांसद के तौर पर जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के माइक पर होता है तब भी उसकी बेबाकी और जिंदा दिली का आलम वही होता है। वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। लोगों को जो डरे और सहमे हुए लोग हैं उन्हें हौसले के साथ बात करने का सलीका सिखाता है। सियासी हवालों में भी जिस इज्जत और एहतराम से अपने आप को मनवाया सारे हिंदुस्तान के लोग जनाब इमरान प्रताप गढ़ी के इस खास अंदाज में गरीब हो गए। अभी संपत भाई जब माइक पे थे तो इमरान कह रहे थे जलेबी का जिक्र मत करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जिंदगी की ये जो उतार चढ़ाव है यही तो हमें जिंदगी का सबक देते हैं। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लड़ता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अल्लाह गिरामी आपके अपने जज्बात और एहसासात को जब जनाब इमरान प्रताप गढ़ी का कलम मिल जाए और उन्हें उनकी जबान मिल जाए, उनका लहजा मिल जाए, तो वो लहजा यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में आपकी तर्जुमानी करता है। जोरदार तालियों से आपको इस्तेमाल करना है। मैं आवाज देने जा रहा हूं उर्दू शायर के महबूब शायर आपके दिलों की धड़कन। लेकिन यहाँ इमरान भाई माइक पर आ गए। इमरान भाई माइक पर आ गए तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये सोहेल बेग साहब हैं, इन्होंने तीसरी टोपी पहनी है। इस वक्त जब हम आए थे तो सफेद रंग की थी, अब ये इस कलर की टोपी में है। इमरान भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इस मुशायरे के, और माफ कीजिए सोहेल भाई, मुझे इन्हें देखकर एक बात कहनी है। यही वो दीवाना है, यही वो कलंदर है जिसने बड़ी सच्चाई के साथ आज से 7 साल पहले जब इस मुशायरे की दाद दे रखी थी, सिद्धार्थ जी उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थे, और वहां से इस मुशायरे का जिस तरह से माहौल बना, तब भी इमरान प्रताप गढ़ी इस मुशायरे में आए थे। और आज एक बार फिर जब ये मुशायरा एक बड़ी शक्ल में है, तब भी जनाब इमरान प्रताप गढ़ी पर यह मुशायरा मुकम्मल हो रहा है। अब आपकी तालियां आपके हाथों को लहराते हुए इस तरह से होनी चाहिए कि वो इस्तेमाल करें और ये कैमरे उससे कवर करें। प्रोग्राम इमरान प्रताप गढ़ी। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फरूक साहब का। बड़े भाई तनवीर सेठ साहब, मुझे याद है शायद 7 साल 8 साल पहले 6 साल पहले आपके बुलावे पर हाजिर हुआ था दशहरा मेले में। सुहेल ने उस समय भी बहुत मेहनत की थी। इस बार अयूब खान साहब की दावत, और नदीम भाई ने भी बताया कि सुहेल ने 3 टोपी बदली। नदीम भाई, हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान मिला है जो किसी को टोपी पहना नहीं रहा है, खुद पहन रहा है, खुद
है, किसी को पहना नहीं रहा, वरना तो हमें ऐसे ऐसे कन्वीनर मिलते हैं तो बस टोपी पहना ही देते हैं, पहनते नहीं। तो सुहेल की सादगी के लिए मुझे लगता है जोरदार ताली बजानी चाहिए। सुहेल बहुत अच्छे इंसान है और ये रात के 2-2 बजे फोन करते हैं कि कब पहुंच रहे हैं आप, कितने बजे की फ्लाइट है, कहां से आएंगे। अब मुझे कभी कभी लगता है कि सुहेल जैसा भोला आदमी इतना परेशान करता है, इसकी मोहब्बतें हैं, इसे कैसे मना किया जाए। हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। वॉल्यूम इको बहुत मत बढ़ाइए, इको कम रहने दीजिए। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। जिसे बस वतन था दिखता, उसी दीद की जमीन है। जिसे बस वतन था दिखता, उसी दीद की जमीन है। ये सदाएं आ रही है मैसूर की फजा से, यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की, यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की जमीन है। यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की जमीन है। बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था कि आप थक गए होंगे, लेकिन आपका जोश, आपकी जिंदा दिली देख के ये समझ में आया कि भाई आप थके नहीं हैं। मैंने ये जरूर कहा था कि आज जलेबी का जिक्र ना किया जाए। जब एक फरेबी से जलेबी हार गई हो तो कभी कभी लगता है कि जुमला बोल दिया जाए, लेकिन मशायरे, कवि सम्मेलन, संपत भाई की मौजूदगी, नदीम भाई की निजामत, एक जिंदा दिली का माहौल है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं, कुछ नया सुनाऊं, कुछ पुराना सुनाऊं। एक गजल के कुछ शेर पढ़ता हूं। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है,
चुप रहूं तो वकार जाता है और आएगा मेरा खून नहीं जाता। दुनिया के तमाम मुल्कों के मंजर और मेरा शेर, मुझे दुआएं मिले आपकी। मैं थोड़ी देर वहां पहुंचूंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मुशायरे का मेयार है उसके हिसाब से कुछ अशार पढ़ दूं कि चुप रहूं तो वकार जाता है और आएगा मेरा खून नहीं जाता। राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में। फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है और जंग तो तूने जीत ली। लेकिन हालिया दिनों में ऐसी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं और ये शेर से बोला कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। इस शेर पर अब तक जो खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद। अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। इसी तसलसल को आगे बढ़ाता हूं और एक नज्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। दुनिया के एक कोने में एक मुल्क है, वहां के मंजर हमारी आंखों के सामने है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए दुआ के हाथ जरूर उठा सकते हैं। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। और जब भी हम किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल की वो मशहूर नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई मुकम्मल नज्म आपको सुनाता हूं। मेरे दर्द से जुड़ सकिएगा तो मैसूर मुझे बताएगा कि मैं शहीद की सरजमीन पर खड़ा हूं। मैं नज्म पढ़ता हूं, सुनेगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
भीड़ होती है, हंगामा होता है, लेकिन मैसूर के दशहरा मेले का जो ये मशायरा है, इसमें लोग भले ही चुनिंदा बैठे हैं, लेकिन आप उस सरजमीन के लोग हैं जो अपने आप में लाखों की तादाद रखने वाले लोग हैं, एक एक इंसान। तो यहाँ से मिली हुई दाद, यहाँ से मिली हुई दुआ और यहाँ से उठी हुई दुआ की सदाएं शायद ज्यादा असरदार होंगी। मैं नज्म पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया ने पलकों को बिठा के सुना इस नज्म को, आप अलग तरीके से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी ये नज्म जो है वो कामयाब हुई है। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने रात की कोख से सूरज
तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत पलकें गीली हुई थी मेरी इन मिसरों को कहते हुए। आप उस दर्द तक पहुंचे तो मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा कि दूध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, दुध्न है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबादील कर दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करने लगा हूँ और वो बहुत से सुनिएगा। आज इन विषयों पर अगर ये जितने लोगों के सामने इनमें से अगर कोई शख्स भी खामोश रह गया तो यकीन जानिए कि आपके कानों पर बैठे हुए फरिश्ते इस बात का हिसाब देख रहे हैं कि आप मजलूम के साथ हैं या जालिम के डर से आप मजलूम की हिमायत करने में आज यहाँ पर हम चल नहीं कर रहे हैं, यहाँ से मजलूम की हिमायत हमें करनी है। और ऐसे जगह अगर हमारा हाथ नहीं देगा, ऐसे जगह अगर हमारी सराय अलग नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि आप मजलूम के इंसान के साथ है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि मित्रों को पहला एक बार फिर पढ़े और आप गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे पर एक शब्द पूरी बेदारी कर सकूंगे ताकि लगे कि महसूस एक ऐसा पैगाम गया जो पूरी दुनिया में पहुंचा और लोग भी दुआ नहीं हुए। सुनाए फिर से दुर्गुण है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुर्गुण है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा
फरियाद खुदाया मेरी लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपने इस नज़्म पर जो दुआएं दी हैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम भाई ने मुझे कहा कि आप दिखा दें कि आप जालिम के साथ नहीं हैं। ये महसूस है, ये सदियों पहले भी जालिम के साथ नहीं था, आज भी जालिम के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अभी जब संपत भाई पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे कई साल बाद मिला है मेरा छोटा भाई, मुझे देखना है नेता बनने के बाद भी सच बोलता है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि सच बोलूं। हम शायर बाग में हैं, एक इंसान, दर्दमंद इंसान पहले हैं, सबसे पहले, उसके बाद शायर, उसके बाद सियासतदान संभव है। और जिस दिन लगेगा कि सियासत सच बोलने में कहीं बाधा बन रही है, रुकावट बन रही है, उस दिन उस महफिल को छोड़ेंगे और हमेशा के लिए उस महफिल में आकर बैठ जाएंगे। वो हमारे पांव की जंजीर कभी नहीं बनेगी, ये वादा है। मैं फिटनेस में सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अभी तक बड़ी शराफत से पढ़ रहा था, मुझे पता है आपसे कैसे दांत वसूलनी है, कैसे आपको सुनाना है, वो सारी चीजें आती हैं। हमने हथियार टांगे हैं, चलाना थोड़ी भूले हैं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मैं सुर वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और तैयार रहना चौथे मिसरे में मैसूर वालों, जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें भी कसम देता हूं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आना हम दिखा के निकले, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। तन्वीर भाई, ये नज़्म उस दिन हुई जिस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, माइक बंद कर दिया गया। हम बाहर आए तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा सस्पेंड हो गए, बड़े तंज में। तो हमने कहा अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो शायद खुद पर तरस आता कि हम क्यों सस्पेंड नहीं हुए। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। और वहां ये
ये नज्म हुई और इस नज्म का एक बंद पढ़ता हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखा है उनका, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और मैं सूर में खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, इसी नज्म का आखिरी बंद है और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारा हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं जाऊं आऊं आप, हाँ मैं सुना रहा हूँ। लेकिन एक काम ये खास तौर से मैंने आपको रोका है, ये महसूस है यहाँ की एक बच्ची है जिससे बड़ा हैरतअंगेज कारनामा, 7-8 साल की उम्र है, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक चलाने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। 7-8 रिकॉर्ड इस बच्ची के नाम है, रिफा तस्कीन ड्राइवर इसका नाम है। तो रिफा तस्कीन यहाँ कहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को एक बार ऐसे तो बताओ, आपसे 10 साल अपनी आवाज है, बिल्कुल एक साथ की बात और कर रहा हूँ। इस बच्ची और बच्ची है यहाँ सूरज है, आपकी उम्र भी है, अगर आपकी साथ है इस बच्ची के ट्रेनिंग या ट्रेनिंग को अच्छा करने के लिए बहुत बराबर तो ये और काम होता है। छोटी बच्ची है इसका ये इस बच्ची का नाम है। आपके कितना खर्चा है आपकी ट्रेनिंग में? एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरा रिकॉर्ड, अच्छा गुज़िश्ता बरस ये कॉर्पोरेशन की बनाई गई थी, ऐसा मुझे बताया गया है। विवाह तस्वीर के लिए आप क्या स्पोर्ट्स में क्या करते हैं? मैं एक्चुअली एट द एज ऑफ 7 years में जो है हर एक व्हीकल चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और 8 साल की उम्र में मैं प्लेन उड़ाई, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं 6 मोर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, जो कि हैवी व्हीकल्स चला के। ओके, एंड आई एम द बहुत अच्छा लगा इस छोटी बहन से मिल करके। और आप ऐसे बैठ जाओ बेटा, आप या उस मेरी कुर्सी पे बैठो आप।
मैं इंशाल्लाह तनवीर भाई से बात करूंगा और हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे। और सीएम साहब को मैं पर्सनल भी एक लेटर लिखूंगा तनवीर भाई से इंशाल्लाह पूरा डिटेल लेकर के। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या किसी से मदद हो सकेगी तो मैं पूरी मदद करूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। अच्छा लगा इस बिटिया से मिलकर के। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। एक नई नज़्म सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले एक मतलब और 2-3 शेर। इधर कोई बच्चा जो है वो आवाज दे रहा है तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे की अम्मी से कि उसे चुप करा लें। बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपनी पे आ जाए तो बच्चे क्या बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आप उसे चुप करा लें। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। थक तो नहीं है, मुझे ये बताइए, जब आपको लगे कि आप थक गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा। उधर जो बाई तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सरकार में शामिल हो जाए, उनकी भी शिरकत हो। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता। बड़ा सच्चा सा शेर है इस अहद में। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ में घेर के मारा होगा, घेर के मारा होगा। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ में घेर के मारा होगा, भीड़ में घेर के मारा होगा। और एक शेर सुनिएगा, 22 से खुसूसी दुआएं चाहता हूं कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। और जब तारीख लिखी जाएगी, बड़ा सच्चा सा शेर है, मुझे सुन के बता देना मैसूर वालों, कोई नाम नहीं है, बस इशारा है और आप पहुंच जाएंगे कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा। जब तारीख
नज्म सुनाता हूं। आपने बहुत खूबसूरती से इस मुशायरे को सुना है और मैं चाहता हूं कि एक बार सुहेल बेग साहब के लिए और अयूब खान साहब के लिए जुबैर साहब मुझे रिसीव करके लेके आए, जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए। मुझे लगता है इस खूबसूरत मुशायरे के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी जल्दी से। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के मुशायरे जो है इसे एक खुसूसी मुशायरे पे कुर्बान किए जा सकते हैं, क्योंकि दशहरा मेले में मुशायरा है और दशहरा मेला है और मुशायरा हो रहा है, उर्दू मुशायरा हो रहा है। जो हिंदुस्तान की असली तस्वीर है ना गंगा जमुनी तहजीब की, वो ये है जो आज यहाँ मैसूर में दिखाई पड़ रही है। मैं इस बात के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक तरफ जहां नफरतें अपना सर उठा रही हैं, ऐसे में लोगों को जोड़ने के लिए, अलग अलग तहजीबों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, अलग अलग मजहबों को जोड़ने के लिए ये जो कोशिशें सरकार कर रही है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद, यहाँ की इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद। एक नज़र पढ़ता हूँ जो इन दिनों सुना रहा हूँ। जब 7 साल पहले आया था तो सिर्फ शायर था, लेकिन मैसूर की दुआओं में इतनी बरकत है कि आपकी दुआओं ने उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में बिठा दिया, राज्यसभा में बिठा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है। एक नज्म सुनाता हूं आपको जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं और बहुत मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदल दो, तहजीब मिटा दो, निशानियां मिटा दो। ऐसे दौर में मुझ जैसे शायर की जिम्मेदारी है और हम जैसे शायरों की जिम्मेदारी है सबकी कि हम सच को बावाज़े बुलंद बोलें। किसी ने एक शेर कहा कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब मुतलक पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। ऐसे दौर में जब वो चाहता है कि कोई न बोले तो हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि हम चीख चीख करके बोलेंगे। एक नज़्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा है, वो बोल रहा है और वो जो बोल रहा है वो इस अहद की सच्चाई है। इन दिनों आपकी दुआओं ने दिल्ली बिठा दिया है, दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूं, अकेले तन्हा उन तमाम इमारतों से बातें करने की कोशिश करता हूं जिनमें सदियों की तारीख लिखी हुई है। तो जब मैं लाल किले के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, जो कह रही है वो मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। एक एक हाथ जो अब तक पूरी रात खामोश शराफत से, अगली लाइन में जब लोग बैठे हैं वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो पूरी रात बात नहीं दी है क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करते, हर काम के लिए नौकर रखा हुआ है लोगों ने। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर आप भी शिरकत करें। मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनेगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। अगर लगे कि ये बात इमरान ही कह सकता तो मुझे मेरी हिम्मत के लिए, मेरे तेवर के लिए आपकी दाद चाहिए। मैं पढ़ता हूं और दुआ करिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा लीडर लाल किले में खड़ा होकर के भाषण देगा और हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद वहां पर हम खड़े होकर के बस सुनाएं और ये होगा एक दिन। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उन
बयान सुनने के लिए जाना पड़ता है। मैं कुछ नाम गिनाऊंगा और आपकी आंखों में वो मंजर आते जाएंगे और आप दुआ में हाथ उठाते जाएंगे कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। और अगला जो मिसरा है ना वो थक से लगे दिल में तो मुझे सुन के बता दीजिएगा कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। और बात मुझे अब चाहिए मैसूर वालों कि खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, तैयार रहना यहां से वहां तक। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। तो मैं सियासत में आकर तो लोग कहते थे अब नहीं बोलेगा, अब चुप हो जाएगा। जो चाहता था वो मिल गया, जहां मंजिल थी वहां तक पहुंच गया। नहीं, किसी कलमकार की मंजिल जो है वो इतनी छोटी नहीं हो सकती। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और ये बंद चीख चीख के बोलेगा कि नहीं मैं चुप नहीं हुआ, मैं डरा नहीं हूं। एक वक्त जब जहनों पर, बोलने पर, सोचने पर, पढ़ने पर, लिखने पर एक अलग तरह की पाबंदियां हों, साया है डर का, ऐसे वक्त में भी इमरान ये बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागी। तैयार रहिएगा, एक एक मिसरा आपको पुकारेगा और जोश इकट्ठा करके रखिए। मुझे लगना चाहिए उधर से वहां तक कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा
वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो हार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और जाते जाते बस आपसे आखिर में, चूंकि इस पिछले 1.5 साल में आपने बुलाया ही नहीं, मैं आया ही नहीं, आप आया ही नहीं, तो एक ऐसी नज्म जो उस दौरान हुई थी जब आपने अपने सूबे में निजाम बदल दिया था, तब वो नज्म नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि मैं वो यहाँ पढ़ के नहीं जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पढ़ के उसे जाना चाहिए। मैं आखिर में वो पढ़ देता हूँ कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शाम को नज्म थी, पढ़ने का मौका आपने इतने दिन बाद दिया कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई। भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगर मिसरा है इस पर कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। कसम देता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। तैयार रहिएगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। जाते जाते मैं सुन वाला, अच्छा वो भी पढ़ना है? जी 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 मैं सारे सुनाऊंगा, मैं जा थोड़ी रहा हूँ। वो तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ बस आप 4 दूसरे सुन लीजिए। फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मोदी जी वाला असर आ गया है थोड़ा सा। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है।
और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट में जो बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है, सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है, हम फिर भी फतहा होंगे हमें ये यकीन है, हम फिर भी फतहा होंगे हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे, जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। और अभी वो बिटिया आई थी स्टेज पर तो मुझे ये 4 मिसरे याद आ गए। नदीम भाई ने भी उस बेटी का जिक्र किया था जो आपके सूबे की ही थी, तब मैंने 4 मिसरे कहे थे, वो आप पहुंच जाएंगे वहां तक कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। स्कूल से शुरू हुए थे वो नारे आपके वहां से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सरकारें जब बदलती हैं और अच्छे ख्याल की सरकारें आती हैं तो वो कुछ बहुत नहीं कर देती, बस नीचे एक मैसेज हो जाता है कि अब नफरत बंद करनी पड़ेगी, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा, और अपने आप नीचे में जो नफरती चिंटू होते हैं वो किस बिल में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये सरकारें करती हैं। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है, हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं अब बिल्कुल आखिर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चुप होकर बैठे हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी थोड़ी दुआएं मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परास्त फिरका है, वो जो आतिश परास्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को, बद्दुआ दे रहा है पानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और एक शेर पढ़ता हूं, आपको हंसी आएगी शायद, लेकिन बड़ा सोचने का शेर है कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास। जमील असगर ने हाथ भी उठा दिया बात के लिए। तो ये शेर में
जमील साहब के नाम कर रहा हूं कि सर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी को आप समझे नहीं, मुझे एक बेहद खुशी है कि आज इस वाले प्रतापगढ़ से मुझ वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आपने किया है, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह नदीम भाई कोलंबस है, नए नए टापू तलाशते रहते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और बहुत खूबसूरत निजामत किया इन्होंने, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, मौत के सुर में सुर मिला कर भी, मौत के सुर में सुर मिला कर भी गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। सरहद के उस पार वाले इमरान हो या सरहद के इस पार वाले इमरान, शेर सुनिएगा आप समझ जाएंगे कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयान को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, और एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर, गाइस की दुआ मांगता हूं कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी, आप समझे नहीं कहानी को। और ये सुना के नहीं जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि अधूरा रह गया। आपके हाथों में 10,000 रुपये बच्ची को इनाम। मुझे बेहद खुशी है कि अंजुमन इस्लाम दावनदीर के सदर दादू सेठ साहब ने उस बच्ची के लिए 10,000 रुपये दिए हैं इनाम के तौर पर। आप वो बच्ची को दीजिए। हाँ, आप क्या कर आप कहते हैं ठीक है बहुत। चलिए, कभी कभी इस तरह के बीच में जो अच्छे काम गुजरते हैं तो अच्छा लगता है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, मुझे पता है कि सब ना करके जाओ ना तो सुबह कुछ लोग कहेंगे भाई आपने शायरी सुनाई, मुशायरा तो सुनाया है नहीं, तो थोड़ा सा नहीं टिशू। अरे कैसी बात है, टिशू पानी ये सब कहाँ जिंदगी में हासिल है और इसकी जरूरत भी नहीं है। अरे मैं इस सोच का शेर है ना कि नया पाने की चाहत का पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो ये तो होना ही है, लेकिन अब हम टिशू मांगने लगे और मुशायरा पढ़ने के बीच में पानी मांगने लगे। हम लोग पानी पिलाने के लिए पैदा हुए हैं, हुकूमतों को, सियासत को, सियासतदानों को। कि कहाँ सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप मैसूर के लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। नारा याद है ना 2014 वाला, भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा, चौकीदारी करूंगा। अब तो बड़े ओजस्वी लोग हैं, कहां से आते हैं
कि कहाँ सोया। मैं बहुत थका हुआ था, मैं पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के दौरे पे था। आज फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट डिले हो गई, फिर उसके बाद बेंगलुरु से यहाँ तक का ट्रैफिक और सारा कुछ। इसमें और मजा बढ़ जाता था, आप पहले ही कह देते कि सज्जन को क्या समस्या है। नहीं, समस्या वाले सज्जन तो वहां मिलते हैं, तो इनको मैं कैसे कह सकता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार के सोने का जिक्र हो रहा है, मुझे ये नहीं लगे कि आप सो गए हैं, तो जागने का सबूत दिखेगा अगले मिसरे पे कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय सिर्फ चाय बोलने में इनको जायका आ जा रहा है, ये महसूस है। कमाल है, सलाम करता हूं महसूस वालों, आपकी ज़हनियत को, आपकी हिम्मत को और आपकी दूरंदेशी को भी। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, तो सामने से बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ कि गिनाना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी आगे बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताओ, जो बताओगे वो उसको भी बेच देंगे। मत बताओ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगले दूसरे का नाम आएगा। एक दिन उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुमने तो मुझे इतना पॉपुलर कर दिया देश भर में। हमने कहा आपके लोग नहीं कर रहे थे तो हम विपक्ष वालों को ही करना पड़ा ये काम। तो वो भी बहुत हंसे थे। एक शायर कैसे अपनी बात कह लेता है, सियासतदान के लिए मुश्किल होती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियों का शोर जो है ना उनके कान तक जाना चाहिए, शायद सो रहे होंगे। कि मेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो काफिया नहीं मिल रहा था तो मुझे ये नाम डालना पड़ा मजबूरन कि मेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी नड्डा।